रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। चैप्टर के अंदर अगर आपका एडमिशन आता है तो यू कैन ईजिली सॉल्व रिटायरमेंट। बस फ़र्क है कि आपको गुडविल के ऊपर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज रिमेनिंग थिंग्स विल बी सेम। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट में सिर्फ दो ही चीज़ है। एक तो आपको गेन रेशियो देखना है, जिसमें 3 पार्टनर के बाद जब एक पार्टनर चला जाता है तो उसको हम लोग रिटायरिंग पार्टनर बोलते हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर जाने के बाद जो पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू करते हैं उनको कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलते हैं। मतलब 3 पार्टनर से अब कितने पार्टनर हो गए? 2। तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको रिटायरिंग पार्टनर बोलेंगे, और जो बिजनेस में कंटिन्यू करेगा उसको कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलेंगे। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर को प्रॉफिट में कुछ हिस्सा बढ़ के मिलेगा, उसको बोलते हैं गेन रेशियो। इसके अलावा असेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन वैसे की वैसे ही रहेगी। अगर गुडविल से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट देता है तो वो गुडविल रिलेटेड ट्रीटमेंट पहले 3 पार्टनर में बटेगा और बाद में 2 पार्टनर्स में बटेगा। दैट्स इट। इससे ज़्यादा रिटायरमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है। थ्योरी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लेना थियोरी में मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 183 की। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 183। The balance sheet of Mr. Mama, Mr. Kaka and Mr. Baba who share profit and losses in the ratio 4, 3 and 3। मतलब कितने पार्टनर है बेटा? 3 पार्टनर है। कौन कौन? मामा, मामा, काका और बाबा। 4:3:3। क्लियर है? ये इनका क्या रेशियो था? ओल्ड रेशियो। ठीक है। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 इज गिवन। पहला दिया सप्लायर, सप्लायर किधर आएगा? लाइबिलिटी में। सेकंड लोन, लाइबिलिटी में। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। उसके अलावा कैपिटल अकाउंट दिया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर एसेट की बात करते हैं, कैश, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। यस और नो? सन्ड्री डेटर, लाइव स्टॉक, मोटर कार, फर्नीचर, प्लांट, सब किधर आएगा? डेटर में। आरडीटी भी दिया है क्या? हाँ सर। तो हैशटैग मारने का, हैशटैग का मतलब यहाँ पर क्या है? आउटर वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा, जैसे हम लोग रिटायर एडमिशन में करते थे। फिर बात करते हैं काका। नेक्स्ट बोलता है काका रिटायर ऑन 31 अप्रैल 2018। तो भाई साहब कौन रिटायरमेंट ले रहे हैं यहाँ पर? काका। तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखने का कि बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। क्लियर है? यानी यहाँ पर भाई साहब हमको कौन जाने छोड़कर जाने वाले हैं? तो ये नाम याद रखने का, काका इज टेकिंग द रिटायरमेंट। तो इसका मतलब काका का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो आज से वो बैलेंसिंग फिगर आपको एज अ लोन कंसीडर करना पड़ेगा कि काका हमको क्या से क्या रिटायरमेंट बिजनेस से रिटायर होके जा रहे, तो उनका जो भी बैलेंसिंग फिगर बनता है वो कहाँ पर जाएगा? लोन में। आगे देखते हैं। द शेयर ऑफ काका इन द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2700। यानी काका का गुडविल में शेयरिंग कितना है? किसका शेयरिंग है सर? काका का। चावड़ा किसका शेयरिंग है बेटा? तो बाजू में कहाँ ध्यान दे रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है? मम्मी को बोलूं, पापा को बोलूं? वैसे भी शादियों का सीजन चालू है, इधर फोकस करो, आपस में डिस्कशन चालू है। तो किसका गुडविल है ये? काका का। काका का शेयर ऑफ गुडविल रहता है, एंट्री में सिर्फ किसका नाम आएगा? काका का। अगर वहां पर बोलता गुडविल ऑफ द फर्म बोलता, क्या बोलता? फर्म। फर्म में तीनों आते हैं, बाबा भी आएगा, मामा भी आएगा और काका भी। ठीक है, ध्यान से सुनना, यही वर्ड में मिस्टेक प्रॉब्लम आता है। गुडविल ऑफ द फर्म बोला है कि गुडविल ऑफ द काका बोला है? तो यहाँ पे उसने क्लियरली बताया शेयर ऑफ काका इन गुडविल। गुडविल में काका का शेयरिंग, यानी एंट्री में भी सिर्फ किसका नाम आएगा? काका का नाम आएगा। लेकिन अगर वैसा बोलता था गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म में कितने लोग हैं? 3। फर्म मतलब बिजनेस, बिजनेस में कितने लोग हैं? 3, तो तीनों का नाम आएगा। पूरे रिटायरमेंट में यहां पर ही कंफ्यूजन आता है सर, किसका?
शेयर गुडविल किसका, पूरे बिजनेस का गुडविल है कि किसी एक पार्टनर का गुडविल है? तो यहाँ पर सिर्फ काका का गुडविल दिया है। कितना सर दिया? वो भी 2700 रुपया दिया है। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट किया, वैल्यू किया। गुडविल असेट होता है कि लायबिलिटी होता है? असेट। डेबिट बैलेंस, गुडविल वैल्यू किया तो एंट्री क्या आएगी सर? गुडविल अकाउंट डेबिट टू काकास कैपिटल अकाउंट, काकास कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 2700 डेबिट, 2700 क्रेडिट। सिंपल। सर अगर ऑल फॉर्म बोलता तो क्या लिखते वहां पर? तीनों का नाम आता। तीनों मतलब कौन कौन सर? मामा, काका और बाबा। क्लियर है? आगे देखते हैं। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मोटर कार बाय 12.5। तो फर्नीचर मोटर कार दोनों पे टिक मार्क कर बेटा। उसके बाद लाइव स्टॉक इज अप्रिशिएटेड बाय 10% एंड प्लांट बाय 20। तो लाइव स्टॉक और प्लांट दोनों पे टिक मार्क करो। फोर्थ, और प्रोविजन 2000 टू बी मेड फॉर द क्लेम ऑफ कंपेंसेशन, मतलब कंपेंसेशन का क्लेम करना है बेटा। प्रोविजन फॉर क्लेम ऑफ कंपेंसेशन, तो ये लायबिलिटी है। क्या है बेटा? लायबिलिटी। तो सेकेंड इफेक्ट भी उसी हिसाब से मारेंगे। नेक्स्ट, आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी, तो डेटर पे टिक मार्क आ जाएगा। लास्ट, द अमाउंट पेबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। काका का अकाउंट जो भी रहेगा वो सेटल करने के बाद कहाँ डालना है बेटा? लोन अकाउंट। नहीं बोलता तो भी हम कहाँ डालने वाले थे? लोन अकाउंट में। समझा? और कुछ बोला गया क्वेश्चन में? नहीं। नाउ कम टू पोस्टिंग वाला पार्ट। पहला पोस्टिंग क्या बेटा? सप्लायर को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। सप्लायर को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। हाउ मच? वेरी गुड। नेक्स्ट बोल। लोन लायबिलिटी है 5000, कोई टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम। नेक्स्ट, कितना दिया बेटा? 6250 डिवाइडेड बाय 10, तीनों में बटेगा। 6250 डिवाइडेड बाय 10, तो 625 आ गया, 625 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 625 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 625 है ना, 6 दूनी 13.5 से 2700 आएगा ना, 2600 आएगा। कितना आ रहा है? 2500, 1250, हाँ बराबर 2500, और इसका 1900, 15 कैसे रहे? 625 है ना, 6250 है ना, 6250 है ना, डिवाइडेड बाय 10 किया तो कितना था? 625 इंटू 3 कर। कौन सी घड़ी सीखा है बेटा? ये कौन सा टेबल सीखा टीचर ने? छोटे बच्चे 19 कुछ भी बोलते हैं। 1875 चलो डन। टोटल किया इतना। नेक्स्ट देखो, कैपिटल मामा का कितना है? 20,000, काका बाबा 12,250। ट्रांसफर खत्म, लायबिलिटी का खत्म। नाउ कम टू असेट। कैश 4,500, फिर डेटर्स कितना है बेटा? 5000 लेस आरडीडी। तो मैंने क्या बताया? हैशटैग मारेंगे, वी हैव टू कंपेयर आउटर कॉलम्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। लाइव स्टॉक कितना है बेटा? 12,500। नेक्स्ट, मोटर कार 4,000, फर्नीचर 17,500। आगे और कुछ? एटलीस्ट पोस्टिंग तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी? एडजस्टमेंट की। पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है सर? शेयर ऑफ गुडविल
किसका गुडविल है सर? काका का। तो नाम किसका है? सिर्फ काका का। काका एंट्री पास किया, खाली क्या करना है? पहला क्या करेंगे? गुडविल के डेबिट में जाना है, काकास कैपिटल अकाउंट, काकास कैपिटल अकाउंट, हाउ मच? और काका के क्रेडिट में जाके बाय 2700। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट पोस्टिंग, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय, ओके, मोटर कार डेप्रिशिएटेड बाय 12.5%। क्लियर है? तो बेटा 17,500 का 10% कितना होता है? माइनस करके बता बेटा। बाजू वाले के भरोसे बैठने का नहीं, 12वीं का एग्जाम सबका है, प्लस माइनस करो। क्या बोली बेटा? सबका आ रहा है क्या? हाँ, सब लोग का आ रहा है। बाद में गलत है तो पूरे बैच मार खाएगी। अरे भाई प्लस माइनस भी सिखाना पड़ेगा का? 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5%। हाँ सर, ये पॉइंट है तो थोड़ा तकलीफ आ सकता है। 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 12.5% मतलब 100। बड़े पॉइंट हटाने का है तो 1 0 नीचे बढ़ा दे। अब क्या करने का? 0 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाइड कर 500। तो 500 रुपए क्या हो गया अपना मोटर कार का डेप्रीसिएशन। अगर समझो किसी को डेप्रिसिएशन ऐसा कैलकुलेट करने नहीं आता है तो ऐसा करने का 40,000, 4,000 है ना, 10% कितना होता है? 400, 5% कितना होता है? 200, 2.5% कितना होता है? 100, आधा, फिर उसका भी आधा। ठीक है, अब मुझे कितना बोलता है? 12.5। तो 10 और 2.5 कितना होता है? 12.5। तो 400 प्लस 100 कितना हुआ? 500 होगा तेरा। ना कैंसिल वैंसिल कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझा क्या? ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ज़्यादातर बोलेगा क्या? 10 20 25 15 20 12.5 7.5 यही बोलेगा। सब कुछ कर सकते हैं इतने पे। नेक्स्ट क्या बोलता है देखो। अच्छा, सेकेंड इफेक्ट डालना पड़ेगा। वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई। प्रॉफिट है कि लॉस है? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। तो डेबिट में लिखा बेटा का फर्नीचर, हाउ मच बेटी? 1750, 1750। दूसरा क्या बेटा? मंजिली का कितना है? 500। नेक्स्ट बोलो। लाइफ स्टॉक इज एप्रिशिएटेड बाय, एप्रिशिएटेड मतलब प्लस या माइनस? प्लस। बेचारा की किस्मत का हमारा डेप्रिसिएशन माइनस, एप्रिसिएशन प्लस, आरडीडी माइनस, बैड डेट्स प्लस, है ना? मारेगा कान नीचे कुछ भी बोलते हैं। हाँ, डिस्काउंट माइनस, इंटरेस्ट प्लस, आउटस्टैंडिंग प्लस, प्रीपेड माइनस। ये बेसिक आइटम सिखाया मैंने। उसके बाद अब एप्रिसिएशन बोला है तो लाइफ स्टॉक एप्रिशिएट कितना परसेंट सर? 10%। और प्लांट कितना परसेंट? 20%। तो 12,500 का 10 1250 ऐड कर दे बेटा। बहुत सारे कंडीशन में देखा गया कि आप लोग प्लस की जगह पे माइनस कर देते हो गलती से। ठीक है, गलती से मिस्टेक हो जाती है, लेकिन प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस। अब 22,500 का 20% बोला है, 4,000 प्लस कर दे बेटा 27,000। वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। बाय लाइव स्टॉक, हाउ मच? 1250। और बाय प्लांट 4,500। क्लियर है क्या? पक्का ये 4 आइटम तो कर ही सकते सर, 4 मार्क और मिल जाएगा। मतलब कितना भी गंदा समझ तो गुडविल भी नहीं आएगा तो भी चला, ये प्लस माइनस करके तो मार्क्स निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके आगे क्या बोलता है? अ प्रोविजन ऑफ 2,000 टू बी मेड फॉर द क्लेम ऑफ कंपेंसेशन। क्या बोला है? प्रोविजन ऑफ क्लेम फॉर कंपेंसेशन। अभी प्रोविजन फॉर क्लेम ऑफ कंपेंसेशन मतलब क्या? एक कंपनी में कुछ लोग काम कर रहे हैं,
बड़ी बड़ी मशीन संभाल रहा है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के साथ अगर हादसा हो गया तो उसके लिए हमको पैसा तो देना पड़ेगा, कंपेंसेशन तो देना पड़ेगा। तो हमने सोचा चलो एक काम करते, पहले से हम कंपेंसेशन के लिए एक पैसा साइड में निकाल कर रखते। अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई हादसा वगैरह हो गया तो वो पैसा क्या आएगा, कंपेंसेशन देने में काम आएगा, बुरे वक्त में वही पैसा काम आएगा। तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन। तो लायबिलिटी में आएगा बेटा प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन। हाउ मच बेटा? सर ये लायबिलिटी में क्या एसेट में? लायबिलिटी। तो अगर लायबिलिटी में ये आइटम था क्या? नहीं लिखा, तो लायबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ गई। प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस है तो डेबिट साइड। तो प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन कितना? प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्या बोलता है? आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब आरडीडी यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बाहर 5 आ गया। अब मैंने तुमको बताया था क्वेश्चन में हैशटैग क्यों मारा जाता है? आउटर वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। किसको? क्वेश्चन में आउटर वैल्यू कितना दिया है? यहाँ पर कितना है? 5। वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट बाय डेटर्स 500। दिक्कत है क्या बेटा? पक्का? हाँ क्या बोली? कहाँ से दिखाएगी जब था ही नहीं? उसने कहा बोला आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। मेरे को लगा इसमें से कोई पैसा लेके भाग जाएगा तो लिख दिया आरडीडी बैड डेट्स 500 रुपया। लेकिन सब अच्छे मानुस निकले, है ना, देव मानुस निकले, सबने पैसा दे दिया। नो आरडीडी रिक्वायर्ड। तो मेरा कोई भी बैड डेट्स हुआ क्या? नहीं, नो आरडीडी। तो आरडीडी पहले डेटर 5000, पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है मुझे, तो नो आरडीडी रिक्वायर्ड। पहले मैंने गलत अज्यूम किया था, अब मैं करेक्ट हो गया, तो 500 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा मिल रहा है तो क्या हो गया? प्रॉफिट। समझा? आउटर वैल्यू को कभी भी या तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कोई भी चैप्टर करो, आरडीडी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है और एडजस्टमेंट में भी आरडीडी बोला है। तो आपको आउटर वैल्यू को कंपेयर करना है। किसकी वैल्यू को? आउटर वैल्यूज को, बाहर की वैल्यू को क्या करना है? कंपेयर करना है हर चैप्टर में। ठीक है, आगे क्या बोलता बेटा? ये मतलब काका का जब बैलेंसिंग फिगर करोगे तब वो कहाँ पर आएगा? लोन। समझा क्या? इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ बोला है? नहीं। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एडमिशन से बहुत आसान होता है रिटायरमेंट, बट फर्क क्या होता है? प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। एडमिशन में अगर तुम 15 सम करने के बाद तुमको एडमिशन बहुत परफेक्ट आया तो रिटायरमेंट में 7 सम करने पे भी आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ही आएगा। चलो ये हो गया। अब क्या करना है? टैली करना है। टैली करते से मैं पीएनएल एडजस्टमेंट तो पहले टैली करेंगे। डेबिट का टोटल कर बेटा और क्रेडिट का टोटल कर। किसका? डेबिट का टोटल कितना है? 4350। भाई कौन से कैलकुलेटर पे कर रही है बेटा? बुक में कर रही है। 300 कहाँ से मिल रहा है तेरे को? हाँ 4200 आ रहा है। 62 यही आ रहा है पक्का? तो सर क्रेडिट बढ़ा है 6250। ऐसा पेंसिल से चाहिए तो लिख लेने का। उसमें से 4250 का तो 2000 डिफरेंस है। डिफरेंस आने का दिया, सबको हटा दो। ठीक है, इसको प्रॉफिट बोलेंगे, लॉस बोलेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया। 3 पार्टनर बटेगा सर, मामा, काका और बाबा। रेशियो 4:3:3। तो 2000 डिवाइडेड बाय 10, 200 आया। 200 800 600 600। डिफिकल्टी एडमिशन में भी यही करते थे, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी रेशियो में डिवाइड किया ना। यहाँ डेबिट होता है, यहाँ पर किधर आएगा? क्रेडिट बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। 800 600 600। बेटा इसमें रिटायरमेंट किसने लिया अभी तक? काका। काका को छोड़ के बाकी 2 पार्टनर का तो बैलेंसिंग फिगर बनेगा।
बैलेंस कैरिड डाउन। 20,000 दो, 23,300, 23,300। डेबिट में कुछ नहीं है तो वही बैलेंसिंग फिगर आ गया बेटा। काका बन रहा है 16, 16 और 2 18, 18 कितना बेटा 14 कैसे 15,000 तो यही दिख रहा है मेरे को। माँ का पहले काका पे हूँ मैं, बाबा बाद में बनूंगा, पहले काका तो बन जाऊँ। टोटल करो। बाकी सब क्या भोजनालय में आए खाना खाने के लिए? मतलब ऐसा हो गया है कि दो शब्द कटु सुने बिना तुम लोग करेंगे नहीं सम। तुमसे ऐसा तुम्हारे माँ बाप परेशान है कि इतना नालायकों को इतना पैसा ला ला के लगा के पढ़ा रहे, तुम नालायक को प्लस माइनस नहीं आता है। 12वीं तो छोड़ दो, प्लस माइनस में गड़बड़ है। 20,000 सबका आ रहा है। अरे एक से 5 लोग का भी आ गया तो समझ जाने का ऐसा ही जा रहा हूं मैं। और उसके बाद इधर 14 14725 14725। अभी सेकेंड इफेक्ट डालना है। यहाँ पे डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट। लोन का पहले डालते हैं। यहाँ पे लिखो काकाज लोन अकाउंट। हाउ मच 20,175। अब ये दोनों पार्टनर बच गए। कैपिटल अकाउंट, पहला मामा दूसरा बाबा। चलो मामा का 23,300, काका और बाबा का 14। टोटल कर बेटा। 38,025। गुडविल का टाली करते हैं 2700, इधर भी 2700। सर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर भी बैलेंसिंग फिगर बन रहा है सर, बन रहा है क्या? यहाँ के क्रेडिट है तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? डेबिट। डेबिट बोले तो असेट। 2700। कैश में जाओ 4,500, 4,500 पूरा बैलेंसिंग फिगर 4,500। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश 4,500। क्लियर है क्या? अब बैलेंस शीट टैली करो, देखो टैली हो रहा है क्या? कितना बेटा? सबका आ रहा है, देखो सबका आना चाहिए। पूरी क्लास में दो या तीन लोगों ने टोटल करने का ठेका नहीं लेके रखा है। लाइव एसेट का भी उतना ही आ रहा है। चेक कर बेटा, एसेट का भी उतना आ रहा है क्या? आ रहा है एसेट का भी? अगर आ रहा है तो बैलेंस शीट क्या हो गई? टैली। ठीक है, सब में ज्यादा मगजमारी नहीं है। चलो फटाफट कर डालो। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 184, होमवर्क प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन एक्सप्लेन करके देता हूं, देखो उसमें क्या क्या दिया है सब कुछ। The balance sheet of Ram, Shyam and Ghanshyam sharing profit and losses in the ratio 3:1. Ram, Shyam, Ghanshyam 3:1. 3/6, 2/6, 1/6. Now आपको नीचे बैलेंस शीट कुछ प्रोफॉर्मा दिया है। सबसे पहले मार्किंग कर लो कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। पहला दिया है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, लोन लायबिलिटी। एसेट की बात करते हैं, बैंक, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, डेटर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, एसेट। पोस्टिंग में कोई दिक्कत? घनश्याम रिटायर्ड, यानी यहाँ पर कौन रिटायरमेंट ले रहा है सर? घनश्याम।
यानी घनश्याम का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो कहाँ पर ट्रांसफर होगा सर? लोन अकाउंट में। क्लियर है? और राम और श्याम हमारे कौन से पार्टनर है सर? कंटिन्यूइंग पार्टनर है। यस और नो? तो उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाएगा। समझा? आगे बात करते हैं। बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर एप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। बिल्डिंग 5% बढ़ गया और इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ गया, तो बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों पे टिक मार्क करो। किया क्या? सेकेंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर। बेटा डेटर के ऊपर टिक मार्क कर। RADD है, प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस। सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड। प्रोविजन ऑफ 3000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी का ट्रीटमेंट डालना है बेटा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में आ जाएगा और सेकेंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। आउट क्या बोला? प्रोविजन कर रहे हो, प्रोविजन करना है बोला, तो प्रोविजन कहाँ पर आता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी में आइटम इससे पहले नहीं था, अब लिखा, तो लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई तो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस है तो डेबिट साइड। आगे बात करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, अंडरलाइन करो, गुडविल ऑफ द फर्म 90,000 एंड पार्टनर डिसाइडेड द गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ, रिटर्न बैक। रिटर्न बैक मतलब पीछे खींचो। तो सबसे पहले बेटा गुडविल अकाउंट डेबिट टू पहला चीज पूरे फर्म का गुडविल है कि रिटायरिंग पार्टनर का है? फर्म। फर्म मतलब बिजनेस, बिजनेस मतलब तीनों। तीनों मतलब कौन? राम श्याम घनश्याम। तो राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट, घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट, तीनों का कैपिटल अकाउंट आएगा बेटा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल? 90,000 डिवाइडेड बाय 6, 15,000। 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15। अच्छा गुडविल अपने बना दिया, अब गुडविल रेस कर दिया। रेस क्या क्या बोलता? रिटर्न बैक। रिटर्न बैक मतलब पीछे खींचो। तो घनश्याम तो चला गया, तो घनश्याम के जाने के बाद बचा कौन? राम और श्याम। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर आ गया बेटा। तो ये कैपिटल क्रेडिट में था ना, तो राइट ऑफ करते समय क्या हो जाएगा सर? डेबिट। तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। प्रॉब्लम है? अब वैल्यू क्या होगा सर? 90,000, बट अब 3:2 मतलब डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। 6 ने लेना, रेशियो अभी बढ़ गया, कम हो गया, 3 और 2 हो गया ना, तो 3 और 2 के रेशियो में आएगा। तो डिवाइडेड बाय 2 क्या? 5 क्या, तो कितना का? 18,000। 18 3 जा 54, 18 2 जा 36,000। दिक्कत है क्या? ये गुडविल रेज हो गया और ये गुडविल क्या हो गया? राइट ऑफ। ये गुडविल ऑफ द फर्म है और ये गुडविल राइट ऑफ है, रिटर्न बैक है। समझा क्या? पहले कितने पार्टनर थे सर? पहले हमारे पास 3 पार्टनर है और अब कितने पार्टनर है हमारे पास? 2 पार्टनर है। 3 पार्टनर था तो ओल्ड रेशियो में आ जाएगा और अब 2 पार्टनर तो कौन से रेशियो में आ जाएगा? न्यू रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो बोले तो 3:2:1 और न्यू रेशियो बोले तो 3:2 आ जाएगा। क्लियर है क्या? खाली ये एंट्री की क्या कर देना? पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या? तो एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट बोल बेटा, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। नहीं बोलता तो भी हम लोग यही करते थे। यस और नो? सब में कोई डिफिकल्टी है क्या? पक्का कर लोगे? किसके लिए? खुद के लिए। वेरी गुड, मतलब आप थोड़े से मैच्योर होने की कोशिश कर रहे हो। चलो।